वेलकम ड्रीम डे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 एक्सरसाइज 13.1 में दिया डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस दिया आपको चैप्टर 13 में। ठीक है, 13.1 में देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, क्या कहता है? फर्स्ट है आपका फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्ज नियर आर रेलवे स्टेशन अप टू, यानी कार पार्किंग होती है नियर रेलवे स्टेशन के पास। तो ठीक है, उसका दिया 4 आवर्स में 60 रुपीज़, 8 आवर्स में 100 रुपीज़, 12 आवर्स में 140 रुपीज़, 24 आवर्स में 180 रुपीज़ है। चेक इफ़ द पार्किंग चार्ज आर द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है पार्किंग टाइम के कि नहीं है आपका। देखिए तो हम लोग कैसे करना है, देखिए 4 आवर्स में 60 रुपीज़ लगता है, तो 4/60। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो वैल्यू होती है, जैसे आपका x/y इक्वल क्या होता है आपका y/z, इस टाइप की वैल्यू होती है आपकी। ठीक है, तो 4/60 डज नॉट इक्वल आपका 8/10, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल आनी चाहिए वैल्यू सभी 8/10, यानी आपका प्रोपोर्शन में होगा तो इक्वल होगी डायरेक्ट में। 4/60 डज नॉट इक्वल 8/100 डज नॉट इक्वल 12/140, क्योंकि देखिए कोई भी इक्वल वैल्यू नहीं आ रही, यानी एक सेम रेशियो में लेना चाहिए पैसा। जैसे आपका कहीं 50, 100, 100, 150, यानी आपका कैसे हो जाएगा, जैसे देखिए 50, फिर आपका 100, फिर आपका 150, 200, ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इस तरह की वैल्यू अगर दी होगी तो सही हो और आपका रहेगा, क्योंकि देखिए 60 लिया गया, 100 लिया गया, 140, 24 आवर्स में 180 रुपीज़, तो यानी एक कोई प्रोपोर्शन में नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे बिकॉज कार पार्किंग चार्ज आर नॉट इज द डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ठीक है, पार्किंग टाइम में डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है अ मिक्सचर ऑफ अ पेंट ऑफ द पेंट। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सचर 1 पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट विथ द 8 पार्ट ऑफ बेस इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द पार्ट्स बेस दैट नीड टू बी एडेड। ठीक है, आपको देखिए पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट दिया है, ओके, पार्ट ऑफ द बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या 1 का 8 दिया है, 4 का निकालना है। जब 1 का 8 है तो 4 का क्या होगा, 7 का क्या होगा। तो देखिए 1 का 8 है तो 4 का क्या होगा, तो आप लोगों को मन में आता होगा। तो देखिए हम लोग करते हैं लेट द पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट x इज़ द बिगिनिंग मिक्सचर ऑफ द y पार्ट। ठीक है, तो x/y इक्वल 1/8 आपको हम लोग मान लेते हैं आपका। ठीक है, 10 द रिक्वायरमेंट रेशियो 4। देखिए आपका यहाँ से हम लोग करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए y इक्वल क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ बस 4/32 आएगा, क्योंकि देखिए y की वैल्यू जो है 8x की इंटू पर है, x की वैल्यू पर क्या दी है आपकी 4 दी है, तो 8 × 4 करेंगे आपका तो क्या आ जाएगा y की वैल्यू 8 × 4 करेंगे तो 32 आएगा 32 आ जाएगा 4/32। दूसरा दिया सेव, देखिए क्या हो जाएगा 7/56, क्योंकि 7 y वैल्यू 7/56 8 से बन जा 56 होता है, तो 56 आएगा। दूसरा 12/96, 12 क्योंकि 12 8 से क्या होता है 96 होता है। फिर आपका 20 इंटू आपका यहाँ वैल्यू रखेंगे y में, यहाँ वैल्यू रखकर आप लोग चेक भी कर सकते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8 इंटू देखिए जैसे क्या करेंगे 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 8 जा 96 आता है आपका। ओके, तो ये आ जा 96 आ रहा है, क्योंकि इससे हमको वैल्यू निकालना है। और तीसरा दिया आपका लास्ट वाला क्या दिया है 20 दिया, तो y इक्वल क्या है आपका y इक्वल 8 इंटू 20 मीन्स आपका 160 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएंगे आपके सभी। तो आपको 4/32, 7/56, 12/96 और 20/160 ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इन अ क्वेश्चन 2 एवं आपका दिया क्वेश्चन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट रिक्वायर द 75 ml द बेस ऑफ द हाउ मच रेड पिगमेंट should be mixed with the 180 ml 1800 ml of the base। ठीक है, तो आप लोगों को हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए तो आपका ये देखिए पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट आपका 1 और x मान लेना है, 1 है और x दिया आप 75 और ये हो जाएगा 1
1800, तो 1/75 इक्वल यक्स अपान ये आ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यक्स की हमको वैल्यू यहाँ चाहिए तो 24 आ जाएगा आपका। देखिए यहाँ से यक्स का ये देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 75 यक्स इक्वल 1800 आएगा, यक्स इक्वल आपका 1800/75 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 अब इसी तरह करना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल अप द 840 बॉटल इन अ 6 आवर्स। कितने में? तो देखिए क्या दिया आपका, यहाँ दिया हुआ है आपका, ये आपका मिक्सचर दिया हुआ है आपका यहाँ पास, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पास दिया हुआ है तो आपका निकालना आवर्स में। ठीक इसी तरह करना है जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं, 5, 6, 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 फिर बता दे रहा हूँ आपका। देखिए टाइम दिया है 6 दिया है और 5 दिया है। ठीक है, बॉटल आपका 840 है और यहाँ यक्स दिया है आपका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। देखिए ये आपका 6/840 और इक्वल आपका 500 यक्स आ जाएगा। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए 6 यक्स इक्वल क्या आ जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई किया और यक्स की यहाँ से वैल्यू कर दिया, 700 बॉटल आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सपोज 2 kg ऑफ द शुगर कंटेन 9 × 10⁶ क्लस्टर, हाउ मैनी शुगर क्लस्टर भी कंटेन, इसमें 5 kg शुगर का और 1.2 kg निकालना है। ठीक है, तो 7 नंबर देखिए आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्लस्टर लिखिएगा 9 × 10⁶ और 2 क्लस्टर लगते हैं तो यक्स में और वाई में, यानी 5 शुगर केजी की शुगर में कितने क्लस्टर लगेंगे और 1.2 में इसमें लगेंगे। ठीक है, तो ये इसके इक्वल आपका इसकी वैल्यू रख देना है, तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.25 × 10⁻7 क्लस्टर लगेंगे आपके। ठीक है, फिर आपका 9 × 10⁶ × 0.2 कर देना, तो वाई के यहाँ से वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 13.1 ये आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब 13.2 में क्या दिया, इन्वर्स प्रोपोर्शन दिया है। ठीक है, 13.2 में इन्वर्स प्रोपोर्शन में आपको अपोजिट होते हैं, तो उसको आपको जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में देखिए क्या कहता है, देयर आर 100 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, फूड प्रोविजन्स फॉर देम ऑफ द 20 days, हाउ लॉन्ग विल बी द provisions last if the 25 more student join the group। तो देखिए आपके यहाँ पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, यहाँ यक्स और वाई मान लेते जो नहीं दिया आपका 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 और 120 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज 20 यहाँ दिया आपका, 100 में 20 है डेज में है और यहाँ 120 वाई वैल्यू। तो ये देखिए इन्वर्स या फिर इसका इनटू होगा। ठीक है, उसमें अपान में होता था, इसका मल्टीप्लाई होगा, 100 × 20 इक्वल आपका इसका इसमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है आपका। ठीक है, तो वाई वैल्यू चाहिए तो ये मल्टीप्लाई भी इधर आएगा, डिवाइड में वाई इक्वल 16 आ जाएगा। ओके, तो फिर आपको कैसे निकालना, देखिए आपका x1 x2 या अदर मेथड है, इस तरह भी हम लोग निकाल सकते हैं अदर मेथड से, यहाँ तक ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह आपके 13.2 में क्वेश्चन दिए हैं आपके। ठीक है, ये आपका देखिए बताना इसमें कौन है कौन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया है, इन अ बॉक्स स्वीट divided among the 24 children there will be 5 sweets, how much many of the would we get of the number of children reduced by 4। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके दिए हैं स्टूडेंट चिल्ड्रन दिए हैं 4 है, देन हम लोग चिल्ड्रन मानते 24 - 4 मीन्स आपके 20 स्टूडेंट होंगे। ठीक है, चिल्ड्रन बचेंगे, ईच के यक्स के देते हैं स्वीट, तो आपका देखिए नंबर 24 और आपका नंबर स्वीट 5 है और 20 को यक्स मिलता है, तो हम लोग इन्वर्स प्रोपोर्शन है आपका, तो यहाँ 24 × 5 इक्वल 20 × यक्स हो जाएगा और यहाँ यक्स की वैल्यू 16 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 13.1 यहाँ से 13 चैप्टर कंप्लीट होता। ओके, तो चैप्टर 13 कंप्लीट कर लेंगे आप। ठीक, ओके, थैंक यू।